जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं और इसको विशेष इसलिए कह रहे हैं कि जिस किसी का भी अगर भगवान, देवता, ईश्वर, अल्लाह को खो गया हो तो वो केवल उन बलिदानियों को याद कर ले, उनका भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि धरती के प्रत्येक जो देवता हैं या भगवान हैं या जो पूजनीय हैं, जो आदर्श के रूप में हैं, वे इस बलिदानी होते हैं। क्योंकि बलिदान अपने जीवन का जो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं और निस्वार्थ, निःशुल्क और किसी के ना को उम्मीद करे कि भाई हमने ये आज ये बलिदान दिया है तो आने वाले हमारी पीढ़ियाँ, नस्लें इस पे चल के क्या सीखेगी और हमारे भारत का भविष्य कितना उज्जवल और सुरक्षित होगा। तो इन सब उन महान आदर्श पुरुषों को, हुतात्माओं को, उस पुण्यात्माओं को जो विशेष तौर पर कभी कभी इस भारत भूमि पर जन्म लेती हैं और प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर का उन पर विशेष वरदान होता है, उनकी वह गुरुवाणी होती है, वह ईश्वरवाणी होती है, उनके दिखाए मार्ग पर वे ही चलते हैं। उनका पूरा जीवन आध्यात्मिक का होता है, एक त्याग का भरा होता है, एक संघर्ष का भरा होता है, एक प्रेरणादायक एक संदेश, एक सीख का भरा होता है, जिसको हम ग्रहण करें तो हमें किसी अन्य ग्रंथों की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हो। उसी से हम ऐसा आध्यात्मिक रूप से, भौगोलिक रूप से, एक वैचारिक रूप से हम इतना कुछ सीख जाएं जिससे हम मानव जीवन का उन्नति और उत्थान बहुत सरलता से हो सकता है। और तो इसी कड़ी में हमारे अमर बलिदानी आज़ाद सिंह के पोते हैं अमित आज़ाद जी, और उनका आज यहाँ आना हुआ है। सौभाग्य है हमारे जो यहाँ पधारे और उनके हमने विचार जाने हैं और क्या वे करना चाहते हैं उनसे हम कुछ अवगत हुए हैं, कुछ अपने पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल से अपने साथियों से को अवगत कराएंगे। तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अमिताभ आज़ाद जी का मैं स्वागत करता हूं पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल में। और इसमें जो हम आप लेकर आए हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी एवं हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएशन के तत्वाधान में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की भारत की सर्वाधिक ऊंची 121 फीट की प्रतिमा हिंद साम्राज्य, लखनऊ, उत्तर प्रदेश देश का लक्ष्य आज़ाद। वाह, बहुत ही सुंदर, एक एक शब्द दिल को छूने वाला, अंदर तक उतरने वाला कि किस तरह है जो जिसके नाम नहीं गवाह नहीं, जिस बलिदानियों का व्याख्यान हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए था। हमें उनके अपने जब हम स्कूल में गए तो हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए था और वो पढ़ते पढ़ते हमें बड़ा होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से हमें वो नहीं हो पाया। हमें इन अनमोल खजानों को ढूंढा है, मिले हैं, तब पता चला है कि ऐसे ऐसे बलिदान हुए हैं, ऐसे ऐसे विचार हुए हैं, इतने महान पुरुष हुए हैं। तो उनका कहीं नाम जो हम कहीं इतिहास में, अंधी दौड़ में, एक सत्ता की भूख में या एक अंधविश्वास में, एक पागलपन में, एक पाखंडपन में हम छोड़ आए थे। और पुण्य इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और वे नाम अपने आप, वे आत्माएँ, वे सच्चाई जोर मार के बाहर निकल रही हैं। और जब तक इन हुतात्माओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस भारत भूमि को न्याय नहीं मिलेगा और ना ही भारत भूमि के साथ वो हो सकता है जिसके अधिकारी है, तड़फली है। तो इसको पूर्ण न्याय तभी मिलेगा जब इन हुतात्माओं को न्याय मिलेगा और हुतात्माओं को न्याय देने का समय आ गया है। आज़ादी के हम 75वें महोत्सव अमृतोत्सव में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये 25 साल हमारे भविष्य का बिगाड़ और सुधार के निर्णय करने वाला ये निर्णायक समय है। और इसी कड़ी में ये जो वही खून, वही आत्माएँ, वही विचारधारा दोबारा फिर उबाल मार का एक परिवर्तन चाहता है, क्रांति चाहता है। तो उसी में हम जोड़ते हैं लक्ष्य, देश का लक्ष्य आज़ाद जी में अमित आज़ाद जी अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थोड़ा विस्तार पूर्वक आप जानना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो आदरणीय योगी माथुर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज मैं बहुत ही पुण्यमयी एक धरा है जो कि तपस्वी परिवार के नाम से विख्यात है, यहाँ से लेकर के पूरे भारत में। वहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है दिल्ली के कराला में, और यहाँ पर आकर के एक विशेष अनुभूति की प्राप्ति हुई कि जिस ओर देश में लोग स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, चले जा रहे हैं अपने ही हितों के लिए, वहीं पर जब हम ढूंढते हैं, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि नहीं, देश में यदि गद्दार हैं
तो देश में ऐसे भी लोग हैं जो देश के लिए अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन इस देश को झुकने नहीं देंगे। ऐसे लोग मिल भी जाते हैं। इस आश्रम में आके वही अनुभूति हुई है। योगी माथुर, योगेंद्र सिंह, योगी माथुर जी से मिलकर अनुभूति हुई है, और यहाँ पर अन्य क्रांतिकारी भाई हमारे हैं, इन सब से मिल कर के वही अनुभूति हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे आने का ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा का कारण तो है ही, इसके लिए भी मैं बताऊँगा आपको, लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से और आपको बताऊँगा कि इसी कराला में आने वाले कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हमारे योगी माथुर जी करने जा रहे हैं, और हम सब के लिए गर्व की बात है। इस दिल्ली कराला के लिए गर्व की बात है। उसी का आज एक चर्चा थी, गोष्ठी थी, और मैं भी चूँकि पूरे देश में एक मुहिम पूरे देश के माध्यम से आपके समक्ष लाया हूँ, क्योंकि इसका जिम्मा इस दिल्ली में आपके ज़िम्मे है चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा का। आपको मैं विस्तार से बताऊं, आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एवं हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएशन के माध्यम से एक प्रतिमा जिसका नाम हमने लक्ष्य आज़ाद रखा है, और ये लखनऊ में 151 फीट की अब तक की चंद्रशेखर आज़ाद जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसका शुभारंभ और शिलान्यास 24 जुलाई को उत्तर प्रदेश लखनऊ में हो चुका है। और इसको जो बनाने का जिम्मा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, पूर्ण रूप से जो हमें सरकार ने ज़मीन दी है बनाने के लिए, और जो बनाने का जिम्मा है वो हमारा, आपका, योगी भाई साहब का, पूरे देश का है। एक अंश, 1 रुपया से लेकर के जो भी व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहे वो कर सकता है, वो हमसे सहयोग कर सकता है। जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो आदरणीय योगी भाई से योगी भाई साहब से, योगी माथुर जी से संपर्क कर सकते हैं। और आइए हम सब मिल करके इस चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि इन्होंने देश के लिए हमारी जान दी थी, 7,32,000 क्रांतिकारियों की कुर्बानी के कारण ये देश आज आज़ाद है। हम इन्हीं के कारण आज सांस ले रहे हैं, इन्हीं के कारण सब कुछ संभव है। तो इनके लिए मुझे लगता है हम सबको आगे आना होगा। और इस फ़ोन नंबर भी अपना कृपया, फ़ोन नंबर अमित जी जी मैं अपना एक संपर्क सूत्र भी इसमें बोल दे रहा हूँ, आप सब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में चूँकि ये पृथ्वी दर्पण यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप संपर्क में लिखना चाहें 945 224 2395। पुनः एक बार बोल रहा हूँ, 945 224 2395 ये नंबर है। और समस्त देश की जनता से आग्रह है कि आप इस अभियान में जुड़ें, और योगी माथुर जी का भी आप साथ दें, क्योंकि ये इस अभियान में आज से वो भी जुड़ चुके हैं। और जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ेगा वो स्पष्ट रूप से कह सकेगा कि वहाँ पर बनाने वाली प्रतिमा में मेरा भी योगदान है। वंदे मातरम जी मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ये जो पिछली जो प्रतिमा याद आती है आ रही है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा से चर्चा हुई है कि जो सरदार पटेल जी हैं, तो उसमें सुनने में आया था कि भाई उसमें एक किसान और जवान हर घर से थोड़ा थोड़ा लोहा तांबा को धातु पहुँचा जाए जो उसमें सम्मिलित हो, और उससे भावना था उसमें। तो उन्होंने भी भारत की एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए कार्य किया था, और वही कार्य देश के लिए ये समर्पित हो। तो इनका भी मेरे हिसाब से प्रत्येक घर से कुछ ना कुछ आना चाहिए इस प्रतिमा में को जोड़ने के लिए, चाहे वो धातु हो, सहयोग हो, समय हो, धन हो, ऊर्जा हो, विचार हो, कुछ भी हो, छोटा मोटा सहयोग योगदान इसमें ज़रूर होना चाहिए। तो क्योंकि तभी हम भावनात्मक रूप से उस प्रतिमा से, उस शतान से, उस विचार से, उस महान व्यक्तित्व से जुड़ पाएंगे। अन्यथा सुख की बातें हैं, आपने विचार कराया, हमने बोले, आप अपने घर पर जाकर सोए, हम अपने घर जा सोए, ऐसे नहीं। जब तक आत्मा से आत्मा का एहसास नहीं होगा। हाँ, वे जो पुण्य आत्मा थी, हुतात्माएँ थी, वे हमारे लिए बलिदान हुई हैं, हमारी रक्षा के लिए हुई हैं। अगर को पूजनीय है, आदर्श है, तो वे हैं, ना कि फजूल की लड़ाई झगड़े कराया जाए। आप अनेक विश्ववाद की लड़ाई से देश का बेड़ा गर्क करो, इन बलिदानियों को पूज लो, बेड़ा आपका पार हो जाएगा। जिसमें एक एक बात पर जिसने भारत माता के 12-13 साल की उम्र थी उस समय, 14 साल की,
भारत माता की जय बोले। और भारत का नाम बताने पर मैं चाहूँगा मेरे से कहीं अच्छी तरह अमित आज़ाद जी इस विषय पर रख पाएंगे। और तो 2 शब्द में इनसे चाहूँगा कि जब वो जो 14 वर्ष का वाक़या था, जब चंद्रशेखर आज़ाद जी उस पुलिस अधिकारियों के हत्थे चढ़े, उन्होंने गिरफ्त में आए और उन्होंने वो जो वार्तालाप था, सवाल जवाब था, वो मैंने सुना और बड़ा ही मन को आत्मा को गदगद करने वाले वो वार्तालाप। उस आयु अवस्था में ही इतने उच्च विचार, इतना उच्च महान उद्घोष, विचित्र, अद्भुत, अतुल्य। बहुत बहुत नमन उन आत्मा को। और आपको भी कृपया में थोड़ा विचार उस पर रखना चाहूँगे। जी आदरणीय योगी माथुर जी एक किस्से का जिक्र कर रहे हैं। वो किस्सा बनारस का है, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ा हुआ है। जब 14 साल की उम्र में बनारस में उन्होंने वो अंग्रेज़ सिपाही को पत्थर मार दिया और उनको ले जाया गया जज के सामने। तो जज ने कहा उनसे, क्योंकि उनके तेवर अलग थे एकदम, कहा क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा मेरे पिताजी का नाम है स्वतंत्रता। उन्होंने कहा तुम्हारी माताजी का क्या नाम है, क्योंकि पहले लिखते हैं ना जहाँ भी मुजरिम जाता है। उन्होंने कहा मेरी माँ का नाम आज़ादी है। तो उन्होंने कहा अच्छा रहते कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं रहता हूँ जेल खाने में, मेरा जेल खाना जगह है। कहें जेल खाने में रहते हो तो फिर तुम्हारा नाम क्या? तो अपना नाम भी बता दो जब इतना कुछ बता चुके हो। तो उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। आज़ाद। और वो जो आज़ाद उन्होंने कहा, तब से लेकर के आज तक हम सब आप उनको आज़ाद आज़ाद ही कहते हैं। और यही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि इंग्लैंड के लोहे में ऐसी गोली नहीं बनी जो इस आज़ाद के शरीर को छेद सके। और यही वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा। और आज भी वो आज़ाद, क्योंकि देखिए हम संकल्प से जाने जाते हैं। हमारे जीवन बड़ा नहीं, मृत्यु बड़ी है। हमारे देश के शहीदों ने जिस प्रकार से उनके प्राण गए, उसी से हम उनको जानते हैं। लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। क्यों हम लोग आज भगत सिंह जी को ही जानते हैं? क्यों हम लोग शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, महाराणा प्रताप, इन सबको क्यों जानते हैं? क्योंकि ये अपने संकल्प के लिए जिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि संकल्प बड़ा होता है जीवन में, संसाधन बड़े नहीं होते हैं। आपके पास यदि संकल्प की शक्ति है तो आप जेब में 1 रुपया भी होगा, पूरे देश को बदल के रख सकते हैं। और आपके पास संसाधन अपार हो, लेकिन आपके पास संकल्प नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। यही हमारे क्रांतिकारियों से हमने सीखा है। और इस धरा पर पुनः वही 7,32,000 क्रांतिकारियों की आत्माएं नए रूप से पुनः से आ रही हैं लौट करके। इस देश में जो भी आज इस देश को बाल बांका करने वाले हैं, वो सोच लें कि शहीद पुनः हम सब के बीच से ही निकल करके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आने वाले हैं। ये बता भारत माता की जय। किन शब्दों में वर्णन किया जाए, किन शब्दों में? अपने पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि इतने महान उच्च विचारधारा के कुछ सम्मान में, कुछ स्मृति में, कुछ उस संघर्ष के विषय में 2 शब्द बोले जाए। मतलब कितनी बड़ी बात, मतलब एक 14 साल का लड़का इस तरीके के सवाल जवाब कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, कोई भय नहीं, कोई निडरता नहीं, तो क्या वो साक्षात उसमें इस ईश्वर का वास था वो भगवान। और उससे सबसे बड़ी बात गौर करने बाद उस आयु अवस्था में जो उन्होंने वचन दिया, जो प्रतिज्ञा ली, जो संकल्प जो बोला है, संकल्प बहुत बड़ी बात है भाई साहब ने बोला है, अमित आज़ाद जी ने। और तो वो उस आयु अवस्था से लेकर जब तक वो एल्फर्ड पार्क में, जब तक उन्होंने अपने गोली नहीं निभाई, तब तक उसमें उन्होंने निभाया है वो संकल्प को। अभी मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। जैसे कि भाई साहब ने बोला है कि अंग्रेजों की पिस्तौल में उनके पास ऐसे लोहा नहीं बना जो मुझे मारने वाली गोली बनवा दे, या ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बनी जो मेरे हाथ में डाले, या ऐसा कोई फंदा नहीं बना जो मेरे गर्दन में डाल दे। और तो देखो कितने महान तपस्वी और किस तरह के उच्च विचार, कहाँ से क्या स्रोत था, क्या ये ईश्वर जानता है, वे जानते हैं। तो ऐसी महान तपस्वी हुतात्मा के लिए एक स्मृति चिन्ह जो यादगार है वो लखनऊ में बनने जा रहे हैं। आदरणीय मंदिर स्मारक दोनों ही है, मंदिर और स्मारक
यानी कि उनका प्रतिमा भी होगी, आप उनका सम्मान करो, विचार करो। स्मारक एक इस तरह भी होगा जिसमें पुस्तकालय रूप में भी हो जाए। हाँ जी, इसमें उनकी सारी चीज़ें होंगी जो उनकी स्मृति को याद दिलाएंगी, बताएंगी, उनके जीवन यात्रा का एहसास कराएंगी, हमें कुछ प्रेरणा देंगी। और तो ये अति आवश्यकता है। ये फजूल के जो ये अनेक वाद विवाद हैं, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई झगड़े हैं, इनको बंद कर कैर बलिदानियों के मंदिर बनाओ, इनके स्मारक बनाओ। ये देश एकदम पूरी ताकत से उठ जाएगा। भूल जाओगे सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले भारतीय हैं, और सबसे पहले भारतीयों को बचाने के लिए कौन हमारे आदर्श हैं, कौन हमारे बलिदानी हैं, उनको उठाओ, उनको न्याय दो। इस देश को, आपको, सबको न्याय मिलता चला जाएगा। ये विचार प्राकृतिक है, आध्यात्मिक है, अपने को बड़े बढ़ाए नहीं। इसे भावना शुभकामना आप सभी को धन्यवाद शुभकामना देता हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। और हम पृथ्वी दर्पण टीम की तरफ से वहाँ पर चलने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। कभी हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर पूरी टीम के साथ हमें साथ में हैं। और जो हमारे साथ जाना चाहे, जो पृथ्वी दर्पण का दर्शक है, जो देखेगा वीडियो आने में समय में फैलेगी चलेगी, तो वो भी इस यात्रा में चल सकता। हम यात्रा को पूरी यादगार ऐतिहासिक बना के चलेंगे दिल्ली से, क्योंकि जहाँ जनशक्ति है वो वहीं अपार शक्ति है, सब कुछ जुट जाता है। अगर जनशक्ति हमारे पास जुट जाए तो हम बस को ले चल सकें, जनशक्ति हमारे पास जो ना हम ट्रेन डिब्बों को ले सकें, और बढ़ जाए तो पूरी ट्रेन को बुक करवाओ, और यहाँ से वहाँ तक हम इसको यादगार क्षण बना देंगे आपके जीवन का। और आप भी कुछ मानोगे कि हाँ भी हमसे भी देशभक्ति हुई है, जज्बा है, और होनी चाहिए, और बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपका शेष जीवन बदल जाएगा। आओ देशभक्ति के रंग में रंग जाए, रंग दे चोला हमारा रंग दे। समय का भाव है, हम सुनना चाहेंगे फिर अगले इसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अमर सिंह राम राम। ये आपका ही नंबर? हाँ जी, ये संस्था का नंबर है।